हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो कुछ एडवांस टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर एक एडवांस्ड कैटिया ट्यूटोरियल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है वो है हाइब्रिड डिज़ाइन एंड नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में क्या डिफरेंस होता है, और हम क्यों नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ में कौन सा डिज़ाइन हम मेनली प्रेफर करते हैं। तो हम सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू, एंड हम आ जाते हैं पार्ट मॉडलिंग के अंदर। पार्ट मॉडलिंग के अंदर आने के बाद अभी जो मेरा मॉड्यूल ओपन है वो पार्ट मॉडलिंग है। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम हाइब्रिड डिज़ाइन में हैं या नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में। तो अभी जैसे ही मैंने पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहाँ पर आ गया, कैटिया के एनवायरनमेंट में आ गया। बट यदि तुम्हारी कैटिया की सेटिंग्स डिफरेंट है तो वहाँ पर जैसे ही पार्ट पे क्लिक करोगे एक छोटी सी और विंडो पॉपअप होगी। उसमें ऑप्शंस होते हैं हाइब्रिड डिज़ाइन और इन ज्योमेट्रिकल और नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन। तो उसमें आप उस पर क्लिक करोगे जिस पर आप काम करना चाहते हो। यदि आप नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन पे काम करना चाहते हो तो इन ज्योमेट्रिकल सेट, और हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, हाइब्रिड डिज़ाइन को अनटिक कर दोगे। ओके, इफ़ यू वांट टू डू द वर्क विद हाइब्रिड डिज़ाइन तो यू विल क्लिक ऑन द हाइब्रिड डिज़ाइन। तो हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे कि कैसे हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन को एक्टिव एंड डिसएक्टिव करते हैं और हम क्यों काम करते हैं इन सब चीज़ों में। तो टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऑप्शन होता है पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में थर्ड ऑप्शन होता है पार्ट डॉक्यूमेंट। पार्ट डॉक्यूमेंट के अंदर अभी मैंने जो मेरा यहाँ पर जो मॉडलिंग होती है वो क्रिएट एन एक्सिस सिस्टम पे होती है, प्लेन्स पर नहीं होती। प्लेन्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है, तो मैं यहाँ पर एक्सिस पर अपना काम करता हूँ। और यहाँ हाइब्रिड डिज़ाइन लिखा हुआ है। हाइब्रिड डिज़ाइन के नीचे इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन इनसाइड पार्ट बॉडीज एंड बॉडीज। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं इसको इनेबल करता हूँ और इन बॉडी पर क्लिक करता हूँ तो मैं अभी हाइब्रिड डिज़ाइन में हूँ। मैंने यहाँ से ओके किया। एक स्केच ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझने में इजी होगा। यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल बना देता हूँ कोई भी। एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड। तो अभी मैं जनरेटिव शेप डिज़ाइन सरफेसिंग के मॉड्यूल में हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो ये बॉडी के अंदर ही रहेगा, यहाँ पर कुछ नया क्रिएट नहीं होगा। बॉडी के अंदर ही एक स्केच, और स्केच के नीचे जो हमारी कमांड थी सरफेस की वो आ जाती है। तो इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके, सेम यदि मैं करता हूँ सॉलिड मॉडलिंग में, तो मैंने यहाँ स्केच पे क्लिक किया, प्लेन पे क्लिक किया एक्सिस के, और कोई भी यहाँ पर प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने स्केच से एग्जिट किया और यहाँ पर मैं जाता हूँ पार्ट मॉडलिंग में, मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन के अंदर मैं कमांड लेता हूँ पैड किया, स्केच को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको पैड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सरफेसिंग है और जो सॉलिड है वो दोनों किसके अंदर है, हमारा बॉडी के अंदर है। बट नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में क्या होता है, दोनों चीज़ें सेपरेट होती हैं। जो हमारा सॉलिड बॉडी होती है, जो हमारा सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर आता है, और जो हमारा सरफेसेस होती हैं वो हमारा एक अलग सेट के अंदर आता है। वो क्या सेट होता है उसको हम जानेंगे नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में। तो फिर से हम फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पार्ट पर क्लिक करके एक नया पार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम स्केच लेते हैं। पर स्केच लेने से पहले हमें क्या करना होगा, अपना जो डिज़ाइन का मोड है वो चेंज करना होगा। अभी हम हाइब्रिड डिज़ाइन में, नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में जाने के लिए टूल्स पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर पार्ट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जाके इन ज्योमेट्रिकल सेट पर क्लिक करना है और यहाँ से करना है ओके। ओके, उसके बाद अब मैं जैसे ही इस पर काम करूँगा, मैंने एक प्लेन लिया। प्लेन लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर कोई प्रोफाइल बना लेता हूँ। एग्जाम्पल मानो मैंने कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे बना ली।
मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अभी मैं किसके अंदर हूँ, अभी मैं पार्ट मॉडलिंग के अंदर हूँ, पार्ट डिज़ाइन के अंदर हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, पैड करता हूँ। तो उससे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे पैड पे क्लिक करूँगा, पैड पे क्लिक करने के बाद मुझसे वो क्या पूछेगा, एक स्केच सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, सिलेक्शन पूछेगा। तो सिलेक्शन में मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन में सेलेक्ट करूँगा अपनी स्केच को सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू डालूंगा, ओके करूँगा। ये मेरा सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी किस में आएगी, नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में हमेशा बॉडी के अंदर आएगी। सॉलिड जितने भी हमारी मॉडलिंग होगी वो हमेशा बॉडी के अंदर आएगी। अभी मैं इसको हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद फिर से स्केच लेता हूँ और यहाँ पर एक और प्रोफाइल बनाता हूँ, एग्जाम्पल ओके। एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर जनरेटिव शेप डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ। शेप के अंदर ऑप्शन होता है जनरेटिव शेप डिज़ाइन। जनरेटिव शेप डिज़ाइन के अंदर सारी जितनी भी कमांड्स होंगी वो हमारी सरफेसिंग की होंगी। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करूँगा तो जो हमारा ट्री है, इसको हम ट्री बोलते हैं, ट्री के अंदर हमारा एक और कमांड के ऊपर ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सेट। तो ज्योमेट्रिकल सेट सिर्फ हमारा जो 2D या फिर जो हमारी सरफेसिंग की कमांड्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जितनी भी सरफेसिंग की मैं कमांड्स यूज़ करूँगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये हमारा नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन है, उसको मैं शो कर लेता हूँ। अभी मैं जैसे कुछ और भी डिज़ाइन करूँगा तो जो मेरा 3D में मॉडलिंग का होगा, सॉलिड मॉडलिंग का होगा, वो मेरा बॉडी के अंदर आएगा हमेशा, और जो मेरा सरफेसिंग का होगा वो ज्योमेट्रिकल सेट के अंदर आएगा। अभी मैं दोनों विंडो को एक साथ ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा हाइब्रिड डिज़ाइन है और ये हमारा नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिंपल है। यदि हम सॉलिड मॉडलिंग और सरफेस मॉडलिंग एक ही पार्ट के अंदर करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सभी चीज़ें बॉडी के अंदर आ जाता है, चाहे वो सरफेसिंग हो चाहे वो सॉलिड हो, वो किसके अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। बट यदि हम नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में काम करते हैं, नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन में सरफेसिंग हमारा ज्योमेट्रिकल सेट के अंदर आता है और जो सॉलिड में हम काम करते हैं, सॉलिड हमारा बॉडीज़ के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में कौन सा डिज़ाइन यूज़ होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% इंडस्ट्रीज़ में नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन हमारा यूज़ होता है। नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन इजी होता है यदि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, बड़े पार्ट्स हैं। जो हमारा ट्री है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें मल्टीपल कमांड्स यूज़ करेंगे। हाइब्रिड डिज़ाइन इजी होता है काम करने के लिए क्योंकि उसमें जो हमारी कमांड्स होती हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। सॉलिड हमारी अलग आएंगी और जो हमारा सरफेसिंग होती है वो अलग आएगी। तो इंडस्ट्री में हमारा नॉन हाइब्रिड डिज़ाइन यूज़ होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियोस देखने के लिए। और अभी मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आपका कैटिया और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पिन करें, कमेंट में मैसेज करें, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा।